अतुल जोशी साहब, अब इन्होंने जो 25% एक्स्ट्रा लगा दिया है, 27 तारीख से ये लागू होना है। हमें ये भी नहीं पता कि 27 तारीख आते आते ये 50% पर ही रहेगा या यहाँ से भी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ट्रंप की कोई भी चीज़ बहुत ही अनसर्टेन रहती है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा चीज़ है मैं उस पर बात करूँ, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, हमको दो चीजें देखनी चाहिए। उन्होंने जो भी टैरिफ लगाया वो एक बात है, हमारे जो प्रोडक्ट्स वहां जा रहे हैं उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है। क्या प्राइस बढ़ने से वो कंज्यूमर उसको खरीदना बंद कर देंगे, यूएस कंज्यूमर्स, या उनको खरीदना ही पड़ेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम ले, जो टॉप 3 हमारी एक्सपोर्ट की आइटम्स है उसमें फार्मास्यूटिकल्स है। लगभग 47% हमारा एक्सपोर्ट होता है वहां पर। तो वहां पे जो पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है यूएस की, उसमें भारत से एक्सपोर्ट की गई जेनरिक दवा का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो अगर उसके ऊपर टैरिफ लगाता है तो यूएस हेल्थ सिस्टम को इंपैक्ट करेगा। अगर हमें रिटालिएट करना है तो हमें जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है जेनरिक दवा, उसके ऊपर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दें, मैच टू मैच करें। 25% वो लगा रहे हैं, 25% एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लगा दें। महंगाई है तो और महंगा हो जाएगा, और ये रिप्लेसेबल नहीं है। देखिए, यूएस एफडीए को लगभग 18 से 24 महीने लगेंगे एक ऑल्टरनेट फाइंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि रातों रात भारत की जेनरिक दवा को वो रिप्लेस कर पाएंगे। तो उसको उसकी भाषा में थोड़ा प्यार से जवाब देना है जो उसको बिलो द बेल्ट हिट करेगा। यूएस की पब्लिक परेशान हो जाएगी। दूसरा हमारा एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन एप्पल का सबसे बड़ा उसमें हिस्सा है। तो क्या उसकी डिमांड भी प्राइस बढ़ने से कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन और ओवरऑल झटका मेरे ख्याल से यूएस इकोनॉमी को बड़ा लगेगा, हमको उतना बड़ा नहीं लगेगा। हाँ, कुछ कुछ सेक्टर्स है जैसे कि टेक्सटाइल है। अब जेम्स एंड ज्वेलरी की बात हो रही है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी तो री एक्सपोर्ट है। हम इंपोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी तो लेबर आर्बिट्राज है, तो उसमें कोई बड़ा इंपैक्ट मुझे तो नहीं दिख रहा कि उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। वो तो री एक्सपोर्ट है। रही बात टेक्सटाइल की, हाँ, वहां पे काफी नेगेटिव हो सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए नेगेटिव हो सकता है, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिप्लेसेबिलिटी इंडियन प्रोडक्ट्स की है। ओवरऑल 21 दिन का टाइम जो उन्होंने जानबूझ के दिया है, वो मेरे ख्याल से एक विंडो ढूंढ रहे हैं कि इतना जोर शोर से आवाज करके कहीं ना कहीं इंडिया कुछ मान जाए और हम सेटल कर ले। वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि 15-20 दिन में कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी मेरे ख्याल से उनको रहने दीजिए, उनको जो करना है करे। हमें उसका पलटवार करना है, और मेरे ख्याल से इंपैक्ट इंडिया से ज्यादा यूएस के ऊपर पड़ेगी और काफी नेगेटिव पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो डायरेक्टली पब्लिक को, अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन कंज्यूमर को बहुत बुरे पैमाने पे ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। बख्शी साहब, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सब करते वक्त अपने त्वरित फायदे का सोच रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वो सभी देशों में बीच में तो वो ऐसे मीडिएटर बन गए थे कि मैं सबके बीच में युद्ध रोकूंगा। भारत पाकिस्तान की चर्चा करते करते वो थकते नहीं हैं। फिर वो पहुंचे थे रशिया, जहां ट्रंप ने उनकी सुनी नहीं। मिडिल ईस्ट में भी जैसा वो चाह रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या वो अपने फौरी फायदे के लिए इंडिया को मोहरा भी बना रहे हैं और साथ में अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं? देखिए, ट्रम्प ने अब तक जो भी काम किए हैं आने के बाद में, उनसे उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी साफ जाहिर होती है। पहले तो उन्होंने एक उनका था एजेंडा कि उन्होंने जो इलेक्शन के टाइम में कहा था कि इंटरनल रेवेन्यू की जगह मैं एक्सटर्नल रेवेन्यू लाऊंगा, जिससे कि लोगों के, आपके ऊपर इनकम टैक्स का बर्डन जनता के ऊपर कम हो जाए। तो टैरिफ का पहला उनका पर्पस था अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ाने का, और उसके लिए खर्चा कम करने के लिए उन्होंने एलोन मस्क के अंदर डोजे भी बनाया और सब कुछ किया। लेकिन जब ये बिग एंड ब्यूटीफुल बिल आए तो ये पता चला कि वो टैक्स किसके लिए कम करने की उनकी बात हो रही है। तो एक पहला था रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने इसको वेपनाइजेशन की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले तो उनके मापदंड ही गलत थे कि टैरिफ की ड्यूटी के परसेंटेज का कंपैरिजन नहीं था। उनका यह था कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं, आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है इसका मतलब आपके टैरिफ जो है वो हमारे हक में नहीं है, और आप नॉन टैरिफ बैरियर जो ऑब्नॉक्शियस हैं वो लगा रहे हैं। तो ट्रंप साहब का, लेकिन
भारत के संदर्भ में अब आप देखिए यहाँ पर ये नॉन टैरिफ 25% लगाया गया। 25% पहले टैरिफ था, ये 25% ट्रेड की वजह से नहीं लगाया गया, रूस से एक थर्ड फैक्टर की वजह से लगाया गया। वो थर्ड फैक्टर में चाइना हमसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, दूसरे कंट्रीज भी इंपोर्ट करते हैं। और एक इतिहास है कि अमेरिका के कहने पर हमने वो शुरुआत की थी और अमेरिका खुद भी इंपोर्ट करता है, यूरोप भी इंपोर्ट करता है, ट्रेड करता है। लेकिन ट्रम्प साहब को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि उनकी ईगो कहीं पर हर्ट हुई है भारत के संदर्भ में, और इसलिए चाइना को भी अलग रख के और हमारे पड़ोस में बांग्लादेश और दूसरे देशों को अलग रख के हमारे के ऊपर स्पेसिफिक वो टारगेट कर रहे हैं। अब 25% जो एडिशनल पहले लगाया और 25% जो अब एडिशनल लगा रहे हैं, तो ये कहीं अगर ये डिप्लोमेसी से कुछ सुधर सकता है। हालांकि इतने टेम्पर्स अब फ्रे हो गए हैं, इतने ज्यादा हार्डनिंग ऑफ स्टैंस हो गया है कि जल्दी में उसका कुछ हल नजर नहीं आ रहा है। और पहले ही अगर चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई के बारे में थी या हमारी ट्रेड डील के जो डिफरेंट राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन चल रहे थे उसमें था, उसमें ही अगर कुछ रास्ता निकल आता, डिप्लोमेसी कम से कम। अब ट्रम्प साहब जैसे पिछले बार 25% लगाया, तो कई लोगों ने टीवी पे अमेरिकन कमेंटेटर्स ने बोला कि अगर मोदी जी एक फोन उठा के ट्रम्प साहब से बात करें तो इसका सॉल्यूशन शायद निकल सकता है। लेकिन भारत सरकार भी जानती है कि क्या ऐसे अनप्रिडिक्टेबल आदमी से बात करना उस समय, वो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि वो हमारी उसमें बेइज्जती करे और उसके बाद भी वो कुछ ना करे और हमसे कंसेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तो एट द मोमेंट हम लोग एक बहुत ही खराब सिचुएशन में आ गए हैं। उसका हल कैसे निकलेगा, कितना डिप्लोमेसी से निकलेगा, अमेरिका पर उसका क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, उससे तो जल्दी कुछ शॉर्ट टर्म में कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ट्रम्प साहब ये डिनाई करेंगे कि अमेरिका पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। उनके पास बहुत अच्छे शब्दावली है अपने वोटर्स को बताने के लिए, और वो मानेंगे नहीं। और उसका जो असर आए आते आते भी टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो उसका कोई, शॉर्ट टर्म में हमारा नुकसान, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, टेक्सटाइल के मामले में वियतनाम हमको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बांग्लादेश हमको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और ये जो है जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, टेक्सटाइल उसमें बहुत बड़ा है। लेसोथो का उस दिन मैं देख रहा था कि छोटी अफ्रीकन कंट्री में शायद फैक्ट्रियां पूरी बंद हो गई हैं। हिंदुस्तान में भी 25% पे ही हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम थी, या 50% में तो वो क्या कर पाएंगे। और फार्मा तो शायद अभी बाहर हो इससे, क्योंकि जो मैं ऑर्डर देख रहा था एडिशनल 25% का, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अभी जो बाहर हैं उनको बाहर ही रखा गया है। फार्मा पे जी। किस रूप में लाएंगे वो बात की बात है। और फार्मा का असर क्योंकि डायरेक्ट उनके कंज्यूमर पे पड़ेगा, तो इतनी समझदार वो लोग भी हैं कि उसको ना करें। ये कंज्यूमर गुड्स हैं वो अलग है, एक नेसेसरी गुड्स हैं जो फार्मा में आती हैं। तो लेकिन हमारी एम्प्लॉयमेंट पे और हमारा चाहे जीडीपी पर ओवरऑल इफेक्ट बहुत कम पड़े, लेकिन हमारा जो वल्नरेबल सेक्टर है, छोटा लेबर जो है, उसके ऊपर जी। इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।